हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंडर कैरियर यूट्यूब चैनल। किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एरर करेक्शन, और इसमें काफ़ी मार्क्स कैरी करता है। जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, एलआईसी, हर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में एक एरर करेक्शन का बहुत बड़ा एक रोल है आपका मार्क्स कैरी करने के लिए, और ये बहुत इजी पार्ट है। तो ऐसे ही कुछ रूल्स का एक कलेक्शन वीडियोस में ये एक वीडियो का सीरीज शुरू किया गया। ये 10 वीडियोस में आपको ये सारे रूल्स हम बताएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 10 रूल्स बताएंगे एरर करेक्शन का। तो मेन वीडियो में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं मेन वीडियो में। रूल नंबर 1, सेंटेंस में वर्ब हमेशा एक्चुअल सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन का हिसाब से लिया जाता है। कई बार ये दिखा गया वर्ब को नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन का नंबर और पर्सन का हिसाब से बैठाया जाता है, जो कि सही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। देखिए, वन ऑफ द बॉयज सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। यहाँ पे सब्जेक्ट नियरेस्ट, यहाँ पे वर्ब सिंग है जिसका नियरेस्ट सब्जेक्ट बॉयज है। इसका हिसाब से वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिया गया है, जो कि सही नहीं है। एक्चुअल करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वन ऑफ द बॉयज सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वन जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके हिसाब से वर्ब सिंग के साथ एस ऐड होगा। नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है, द एब्सेंस ऑफ सो मेनी मेन आर वेरी डिसहर्टनिंग। यहाँ पे बी वर्ब आर ये यूज किया गया नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है मेन इसका हिसाब से, जो कि गलत है। यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? द एब्सेंस। द एब्सेंस थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन होगा, तो इसका हिसाब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसका हिसाब से जो बी वर्ब होगा इज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? द एब्सेंस ऑफ सो मेनी मेन इज वेरी डिसहर्टनिंग। रूल नंबर 2, अगर नाउन कलेक्टिव नंबर में है तो ये प्लूरल होने से भी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही होगा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ट्वाइस टू इज 4 एंड ट्वाइस टू आर 4, दोनों ही सही है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इनकरेक्ट सेंटेंस, फर्स्टली 100 रुपीज आर टू मच फॉर दिस आइटम। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? 100 रुपीज इज टू मच फॉर दिस आइटम। नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, 2 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द ऑक्टोजेनारियन। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? 2 miles is a long distance for the octogenarian. Now, rule number 3. अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट दो अलग अलग नंबर्स में है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट का हिसाब से ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, एक इनकरेक्ट सेंटेंस, हिज चॉइस वायर हरी, रघु एंड रवि। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वर्ब वायर है वो लिया गया कंप्लीमेंट का हिसाब से, यानी कि हरी, रघु एंड रवि, इसका हिसाब से ये वर्ब यहाँ पे लिया गया, जो कि इनकरेक्ट है। होना चाहिए क्या? एक्चुअल जो करेक्ट सेंटेंस वो होना चाहिए, हिज चॉइस वाज हरी, रघु एंड रवि, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट है चॉइस, इसका हिसाब से जो बी वर्ब आएगा वाज आएगा। दूसरे एक सेंटेंस को देखते हैं, हरी, रघु एंड रवि वाज हिज चॉइस। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हरी, रघु एंड रवि ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ जो बी वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। तो क्या होना चाहिए करेक्ट सेंटेंस? हरी, रघु एंड रवि वायर हिज चॉइस। रूल नंबर 4, अनटिल एंड अनलेस, ये बोथ नेगेटिव सेंस कैरी करता है, इसलिए इसके बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा। जैसे कि देखिए कि इनकरेक्ट सेंटेंस है, डू इट अंटिल आई डू नॉट कम। ये इनकरेक्ट है। ये एक्चुअल में करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? डू इट अंटिल आई कम। नेक्स्ट सेंटेंस, अनलेस यू डू नॉट वर्क फर्स्ट यू हैव टू स्पेंड द नाइट इन द जंगल। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? अनलेस
You walk first, you have to spend the night in the jungle. या फिर इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, If you do not walk fast, you have to spend the night in the jungle. यहाँ पे until या unless कुछ यूज नहीं किया. किसी नाउन या प्रोनाउन अगर with, as well as या together with इसके द्वारा किसी दूसरा नाउन या प्रोनाउन के साथ ज्वाइन किया हुआ है तो इसका भार्ब कैसे होगा? with, as well as या together with से पहले का जो नाउन है उसका पर्सन और नंबर का हिसाब से भार्ब डिसाइड होगा. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, रमन with his brothers were summoned by the court. यहाँ पे बी भार्ब देखिए were, ये लिया गया ब्रदर्स यानी कि with का बाद जो सब्जेक्ट है नाउन है उसके हिसाब से, जो कि गलत है. होना चाहिए क्या? with से पहले का जो नाउन है रमन, रमन क्या है? रमन है सिंगुलर नंबर, तो भार्ब होना चाहिए सिंगुलर. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? रमन with his brothers was summoned by the court. Next sentence, I as well as my friends are to go there. ये गलत है. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? I as well as my friends am to go there. Next sentence, he together with his brother are felicited by the local club. करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? He together with his brother is felicited by the local club. रूल नंबर 6, अगर किसी सेंटेंस में वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन्स जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का नाउन इकट्ठा लेना है तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले सेकंड पर्सन लिया जाएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद होगा फर्स्ट पर्सन. तो इसका जो पर्सन का जो सीक्वेंस है ये है 2, 3, 1. हाँ, कुछ एक्सेप्शन तो है. जैसे अगर किसी नेगेटिव सेंटेंस में आप इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी कि 1, 3, 2. एक एग्जांपल जैसे देखते हैं, आई, माइक एंड यू आर गिल्टी. यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड लास्ट में सेकंड पर्सन आया. तो कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं. जो रूल है इसका, आई, यू एंड रवि हैव बीन इनवाइटेड. तो यहाँ क्या होना चाहिए? यू, रवि एंड आई हैव बीन इनवाइटेड. नेक्स्ट, राजा, आई एंड यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू मीट हिम. करेक्ट क्या होना चाहिए? यू, राजा एंड आई हैव बीन रिक्वेस्टेड टू मीट हिम. रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में क्या है देखिए, और, आइदर और या फिर नाइदर नॉर, ये तीनों का द्वारा अगर किसी सेंटेंस का सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को हम ज्वाइन करते हैं तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा. जैसे कि आइदर राम और रहीम आर गिल्टी. दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट सेंटेंस. क्या होना चाहिए? आइदर राम और रहीम इज गिल्टी, क्योंकि राम और रहीम ये दोनों ही सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर. नाइदर ही नॉर आई आर गोइंग देयर, इनकरेक्ट है. करेक्ट क्या होगा? नाइदर ही नॉर आई एम गोइंग देयर. ही और हिज फ्रेंड आर कमिंग टू अटेंड द मीटिंग, इनकरेक्ट है. करेक्ट क्या होना चाहिए? ही और हिज फ्रेंड इज कमिंग टू अटेंड द मीटिंग. रूल नंबर 8, अगर किसी सेंटेंस में अलग अलग नंबर्स और पर्सन्स का नाउन या प्रोनाउन ज्वाइन किया गया नॉट ओनली बट ऑल्सो द्वारा, तो वर्ब कैसे होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए नियरेस्ट जो नाउन या प्रोनाउन का जो नंबर या पर्सन है उसी के हिसाब से वर्ब आएगा. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, नॉट ओनली हिज ब्रदर्स बट हिज फादर ऑल्सो आर बिटेन बाय द डकॉइट्स. यहाँ पे देखिए जो वर्ब है उसका नियरेस्ट नाउन क्या है? फादर. तो फादर जो है सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए वर्ब प्लूरल है आर, तो ये गलत है. क्या होना चाहिए करेक्ट सेंटेंस? नॉट ओनली हिज ब्रदर्स बट हिज फादर ऑल्सो इज बिटेन बाय द डकॉइट्स.
नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली यू बट ही ऑल्सो वर इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। दिस इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए करेक्ट सेंटेंस? नॉट ओनली यू बट ही ऑल्सो वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। नेक्स्ट रूल नंबर 9, अगर किसी नाउन, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन एंड का द्वारा ज्वाइन किया गया जो कि सेम थिंग्स को इंडिकेट करता है, तो केवल मात्र फर्स्ट जो नाउन है उसके साथ ही आर्टिकल आएगा। आर्टिकल कहाँ बैठेगा? फर्स्ट जो नाउन है उससे पहले, और वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे कि देखिए एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, द टेक्निकल डायरेक्टर एंड हेड कोच हैव ऑर्गेनाइज्ड ए मीटिंग। यहाँ पे टेक्निकल डायरेक्टर और हेड कोच एक ही आदमी है, तो कहाँ पे आर्टिकल आएगा? आर्टिकल फर्स्ट में आएगा। द टेक्निकल डायरेक्टर एंड हेड कोच हैज ऑर्गेनाइज्ड ए मीटिंग। आर्टिकल तो सही दिया हुआ इसमें, लेकिन देखिए भार्ब जो है हैव था, ये हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस ये है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, द टेक्निकल डायरेक्टर एंड द हेड कोच हैव ऑर्गेनाइज्ड ए मीटिंग, तो ये सही था, क्योंकि दो अलग अलग आदमी, टेक्निकल डायरेक्टर अलग आदमी और हेड कोच अलग आदमी, तो दोनों के साथ ही आर्टिकल दा लगेगा और इसका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, तो ये यहाँ पे सही था। नेक्स्ट रूल नंबर 10, अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव एंड का द्वारा ज्वाइन किया जाता है और किसी एक नाउन से पहले बैठता है जो कि दो अलग अलग चीजों को इंडिकेट करता है, तो एडजेक्टिव से पहले हर एक, जितने भी एडजेक्टिव यूज किया, हर एक एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल बैठेगा और नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब प्लूरल होगा, या फिर फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द आएगा और नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, द फर्स्ट एंड द सेकेंड बॉय वॉज फेलिसिटेड। यहाँ पे देखिए दो एडजेक्टिव है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और आर्टिकल जो है दोनों का साथ लगा हुआ है, ये सही है, मगर इसमें वर्ब जो है देखिए सिंगुलर है, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए? द फर्स्ट एंड द सेकेंड बॉय वर फेलिसिटेड, वर्ब प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट एंड सेकेंड बॉय वर फेलिसिटेड। यहाँ पे जैसे कि एक एडजेक्टिव से पहले केवल मात्र आर्टिकल लगा हुआ है, तो अगर फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है तो नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए और वर्ब प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे वर्ब तो प्लूरल है वर, बट नाउन सिंगुलर है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द फर्स्ट एंड द सेकेंड बॉयज वर फेलिसिटेड। अगर एक ही चीज को इंडिकेट करता है दो अलग अलग एडजेक्टिव, जैसे द रेड एंड व्हाइट शर्ट इज माई फेवरेट। यहाँ पे देखो एक ही शर्ट को जो है इंडिकेट किया गया और उसी का पार्ट रेड एंड व्हाइट दोनों है, तो यहाँ पे भाव जो है सिंगुलर होगा। तो ये था 10 रूल्स। आपको अगर इस वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा।